ऐसी वो कौन कौन से बारीकियां हैं जो मतलब सीखना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप घायल भी हो सकते हो। हमारे साथ हैं अभी मानसी सिंह परिहार, और मानसी सिंह परिहार कबड्डी पे नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं और इनसे अभी हम बात करने वाले हैं। और मानसी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो पे। और क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से लोग कबड्डी जिस प्रकार से खेलते चले जा रहे हैं और इसका स्कोप भी बढ़ता चला जा रहा है, और कह सकते हैं कि लोग अब काफी पसंद करने लगे हैं कबड्डी को, तो क्या कहना चाहेंगे आप? उनके मेरा कहना है यही है कि काफी जो भी बच्चे स्टार्टिंग से ही छोटे से ही प्रैक्टिस करने लगे तो उससे भी अच्छा और बेटर गेम बनने लगेगा। प्रैक्टिस करने का, डेली का प्रैक्टिस करेंगे तो गेम भी सही होगा। अब सोचे कि डायरेक्ट नेशनल खेलें, प्रैक्टिस ना करें तो उसमें नहीं हो पाएगा। इसलिए उनके लिए मेहनत करें, छोटे बच्चे से ही स्टार्ट करने लगे तो प्रैक्टिस होगी, मेहनत उनका नेशनल खेलने का होगा। मानसी, मैं एक सवाल आपसे और करना चाहता हूं कि जैसे कि आज की डेट में बहुत सारे बच्चे जो है क्रिकेट को पसंद करते हैं, फुटबॉल को पसंद करते हैं, आपने कबड्डी को ही क्यों पसंद किया? क्योंकि सर जैसे स्टार्टिंग में पहले मेरा हो गया रनिंग में, खो खो वगैरह था जी। फिर जब 8th क्लास में आए, 6th 7th में आए तो सर बोले कि चलो कबड्डी देखने के लिए। मगर ठीक है सर, कबड्डी देखते। फिर दीदी लोग थी काफी, उस टाइम पे मैं काफी छोटी थी। फिर जब गेम देखा, दीदी लोग को एक बार पकड़ी तो मैं कही हाँ ये हो सकता है मेरे से, तब फिर मैंने ज्वाइन किया कि कबड्डी खेलना है। फिर 8th क्लास से धीरे धीरे स्टार्टिंग बढ़ती गई तो चॉइस हो गई कि हाँ कबड्डी खेल सकते हैं। तो आपने इस पे कोई स्पेशल क्लास ली है, ट्रेनिंग ली है आपने? नहीं, अभी पहले ऐसे खेलना स्टार्ट किया था, अपने से गांव में ही प्रैक्टिस करते थे दीदी लोगों के साथ। फिर अब जब आए 12th में खेले, स्टेट खेले गए, तब मिथिलेश सर मेरे को मिले, तब जाके हमने ज्वाइन किया एकेडमी, तब जाके फिर हमारा तो स्टेट का क्या कैसे अनुभव रहा आपका? वहाँ पे कैसे कैसे खिलाड़ियों से सामना करना पड़ा? उसमें काफी प्रैक्टिस वाली लड़कियां रहती थी। जब 8th क्लास में स्टेट खेलने गई मुझे लगा शायद अगले साल मेरा होना मुश्किल है नेशनल के लिए। फिर हम लोग सोचे कि यहाँ ऐसा कैसे नहीं हो सकता। फिर प्रैक्टिस किए, देखे, कभी भी कहीं भी जाए तो हम कहें उनके जैसे, उनका स्टेप देख देख के अपने से आगे बढ़े, स्टेप देखे, फिर चलते खेल के हाँ खेल सकते हैं। इससे पाके घर में अपना प्रैक्टिस करते थे, सुबह उठने लगे, शाम को आना जाना, ग्राउंड प्रैक्टिस गांव में ही स्टार्ट किया था हमने। मतलब बहुत कुछ वहां से आपको सीखने को मिला। और वर्तमान समय में मतलब इस रिसेंटली आप कितना टाइम देती हैं आप डेली? यहाँ पे मैं 3-4 घंटे यहाँ पे टाइम देती हूँ। ग्राउंड में आती हूँ तो सुबह अपना घर से निकले तो। अच्छा, रहने वाली कहाँ से हैं आप? अब मैं उचेहरा से हूँ। उचेहरा से हैं। काफी वक्त आने जाने में भी लगता होगा, डेली आना जाना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मानसी जिस प्रकार से मेहनत कर रही हैं कि काफी वक्त भी दे रही हैं। एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे, जो लड़कियां इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं, उन लड़कियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वो स्टार्टिंग करना चाहती हैं, उन्हें पसंद है, देखना पसंद है, लेकिन अब वो खेलना चाहती हैं, तो किस प्रकार से वो शुरुआत करें? वो स्टार्टिंग जैसे कभी भी अगर देख रहे हैं कि यहाँ प्रैक्टिस होती है कहीं भी, एक बार जाए, देखे, मिले उन बच्चों से, बच्चों जो भी हो उनसे पूछें कि कैसे दी, हम स्टार्ट करें। फिर अगर आएंगे कभी भी जिस ग्राउंड में तो वहाँ पे सर बताएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो फिर अपने आप आते, जैसे ग्राउंड आने लगेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ जब ये खेल रहे हैं तो हम भी खेल सकते हैं। कबड्डी पे मेन जो कुछ पॉइंट्स होते हैं, मतलब कुछ टर्म्स होते हैं, एक्चुअली पे मुझे नहीं पता है कि कौन कौन से टर्म्स होते हैं खेल के दौरान यूज किए जाते हैं, तो वो कौन कौन से शब्द हैं? जैसे रेडर एक होता है, रेडर का सबसे मेन पॉइंट है कि हमें डिफरेंस से पॉइंट कैसे निकालना है। तो जैसे 1 पॉइंट बोनस से हमारा निकला, बोनस से निकाले कि किसी तरह डिफेंस को यहाँ वहाँ करके उनका कन्वेंशन दूसरा बैक किक उठाए तो उसकी जगह बोनस पॉइंट निकाले। और फिर या फिर बोनस न दिखाने के बाद बैक किक मारते हैं, टच पॉइंट डिफेंस को इधर उधर कन्वेंस करने के बाद ही जाके पॉइंट हमारा निकलता है। और डिफेंस का है कि रेडर को हमको कैसे वो करना है कि इनका टैकल हो, तो डिफेंस के लिए वो राइट कॉर्नर और कॉर्नर टू कॉर्नर चैन देख के फिर खेलते हैं, एक दूसरे में आपस में मिलके ही खेल रहे हैं। ओके, मानसी जैसा कि आप कबड्डी खेलती हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम चोटिल हो जाते हैं, लेकिन कई बार जब आप प्रैक्टिस करती हैं तो परफेक्शन आपके अंदर आ जाता है। तो ऐसी वो कौन कौन से बारीकियां हैं जो मतलब सीखना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप घायल भी हो सकते हो? जैसे कभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मैच के दौरान हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, डायरेक्ट मैच खेलने चले जाते हैं कहीं भी। तो सबसे पहले होता है कि प्रैक्टिस करेंगे तो ही हमारा गेम वो मतलब मैच में लगे वगे ना चोट हो। तो इसीलिए हमें डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जिससे कि हमारी इंजरी भी हम भी बचे रहे और हमारी इंजरी भी जल्दी नहीं हो मैच वगैरह में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि अगर आप काफी दिनों से खेलते आ रहे हैं, बीच में अगर आपने गैप कर लिया, फिर अगर आप टूर्नामेंट खेलने जाते हैं या फिर कंपटीशन कहीं पे हो रहा है वहां खेलने जाते हैं,
तो निश्चित रूप से आपके पैर में मोचे आ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, चोट भी लग सकती है। इसलिए अगर आप खेल रहे हैं तो निरंतर खेलते रहें, और अगर आप खेलना चाहते हैं तो जैसा कि इन्होंने बताया कि आप पहले तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए कि क्या क्या टर्म्स होते हैं, क्या क्या सीखना पड़ता है, और बस खेलना शुरू करिए, क्योंकि कबड्डी भी अब लोगों की जुबान पे वैसे ही आने लगा है जिस प्रकार से क्रिकेट आ रहा है। सो मानसी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप अपने विचार हमसे साझा किए, इसके लिए दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।